गिला करें जिन्हें तुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, गिला करें जिन्हें तुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं नाराए हक। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल की डूबती कश्ती के बारे में, जिसको मसनूई तरीके से, जिस तरह इनकी हुकूमत को मसनूई तरीके से चलाया गया, इस तरह इनकी डूबती कश्ती को भी मसनूई सहारा दिया जा रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये इनकी जो कश्ती थी, चलती कश्ती डूबने की तरफ गई कैसे। होता यह है कि जाम कमाल साहब के अहल खाना और आर्मी चीफ साहब के अहल खाना कहीं साथ दावत पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर फिर बातें होती हैं, ज़ाहिरी बात है, जिस तरह सियासतदानों की या दूसरों की बातें होती हैं, इस अहल खाना भी वही डिस्कस करेंगे। तो जाम कमाल साहब के अहल खाना वालों ने ये कहा कि भाई जाम कमाल साहब तो बड़ा कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं, मज़ीद भी वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है ना ताकतवर हल्के छोड़ नहीं रहे। इवन के पोस्टिंग या इधर उधर जो मुबैना तौर पर हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ट्रांसफ़र तक उनको जो है ना आज़ादी नहीं दी जा रही। खैर, किसी हद तक उनकी बात से हम एग्री भी करते हैं कि यहाँ पे बलूचिस्तान को जो भी हुकूमत आती है ताकतवर हलकों के हाथ में देती है कि वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा सिक्योरिटी ज़ोन है, तो यहाँ हम बेहतर जानते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का डीसी कैसा होगा, कौन सा सेक्रेटरी क्या करेगा। जो बदकिस्मती से हमेशा इक्का दुक्का के अलावा वो कोई गलती से अच्छा निकल आए, वरना ज़्यादातर चोर और डाकू ही निकल आते हैं, बहुत बड़े करप्ट ही निकल आते हैं। आप देख रहे होंगे अभी भी जो सेक्रेटरीज़ हैं कितने उसमें ईमानदार हैं, कितने जो डीसी हैं, जो ईमानदार बंदा है वो खुडे लैंड डिपार्टमेंट, एनर्जी ऐसे थर्ड क्लास मिनोरिटीज़ और अफेयर वाला ऐसे में दिया जाता है। जो थर्ड क्लास होता है वो डीसी बना होता है, इधर उधर बना होता है। खैर, ये वो बातें हैं जो हम बहुत सारे उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर एक सहाफ़ी डरेगा, लोग सहाफ़ी से ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग भी जिनसे मुलाकातें करते हैं और जो यहाँ पे सो कार्ड सीनियर सहाफ़ी बने हुए हैं, वो भी ऐसे ही, सहाफ़त नहीं उनका, शायद मुझे आज तक कोई एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी उनकी नज़र नहीं आई। थ्रू आउट उनका आप कैरियर देखें, कितना कोई इनकलाब लाया हो, उन्होंने बताया हो ये पार्टी कैसे बनी, क्या कर रही है, किस मिनिस्टर का कौन फ्रंट मैन है, कहाँ करप्शन हुई है। नहीं, किसी ने भाई को ठेकेदार बनाया हुआ, बेटे को ठेकेदार बनाया हुआ है, अलग सब कुछ ठेके पे ही चल रहा है। तो बात हो रही थी कि किस तरीके से वो हुई। अहल खाना जो आर्मी चीफ साहब के अहल खाना हैं, वो फिर आर्मी चीफ साहब को बताते हैं कि जाम साहब के जो अहल खाना है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो ताकतवर हल्के हैं या इनडायरेक्टली ISI है वो हमें नहीं छोड़ रही, या MI जिसका जितना रसूख लग रहा है वो कर रहा है। तो अगर हम मुदाखलत कम कर दें या छोड़ दें तो शायद जाम साहब कोई इनकलाब बर्पा कर दें। खैर, जाम साहब की क्या इनकलाब, इसके दादा नहीं कर सके, वालिद साहब नहीं कर सके, ये क्या करेगा। ये तो बिल्कुल ही, अगर वो देखा जाए लाट में तो सबसे नाअहल ये नज़र आता है। तो वो फिर फ़ौरन फ़ोन घुमाते हैं DG ISI फैज़ हमीद साहब को कि भाई ऐसी शिकायत आई है कि आप लोग इतनी मुदाखलत कर रहे हैं। तो जब ये बात आती है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। DG ISI साहब यहाँ पे काफ़ी सर्व भी कर चुके हैं, वो बहुत तगड़े हैं, वो एक एक चीज़ से आज तक वाकिफ़ हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसा उनका बलूचिस्तान में गुज़रा है और सियासत भी वो खूब जानते हैं। और आज तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उन पर सबसे ज़्यादा एतमाद है, अभी तक इनको कहीं और वो नहीं कर रहा है, DG ISI रखा हुआ है। उनकी ख्वाहिश है कि इधर से इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो अब क्या था कि उसने फिर क्या किया, उसने यहाँ पे फिर सेक्टर कमांडर से जो ISI थे या उनसे बात की कि भाई जिन लोगों ने, हमने वो एक शेर भी है ना कि जिसका मफहूम यही है कि जिन बुतों को हमने तराशा है वो आज मैं कदे में सनम बने बैठे हैं। कि भाई जिनकी सियासत हमारी वजह से चल रही है, जिनको हम हर उसमें सपोर्ट करते रहे हैं, आज वो हमें बाईपास करके वहाँ तक किया है। यहाँ तक कहा जाता है कि पूरी पिछली हुकूमत जो नवाब सनाउल्लाह की थी वो एक ब्रिगेडियर साहब ने गिराई, तो वो अब रिटायर भी हो गए हैं अब एजाज़ी तौर पर, क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत थी। बलूचिस्तान में हुकूमत का तख्ता उल्टा है तो उनको अब एजाज़ी तौर पे ये जो है सिक्योरिटी
से जो रिलेटेड है एक महकमा, उसका पता नहीं क्या बनाया हुआ है। एजाज़ी मेरे ख्याल में मेजर जनरल हैं, तो 60 साल तक ये खिदमत देते रहेंगे। तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात करना फिर जान झोंकों के देने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या करें, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। अगर हम आवाम को नहीं बताएंगे तो फिर ख़यानत कर रहे हैं। तो फिर मेरे ख़्याल में जहाँ आप पेशे से ख़यानत करते हैं तो फिर वो फिर ज़िंदगी से भी आपके मरने से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उन्होंने कहा कि इसने कैसे बाईपास किया। अगर जो लोग जानते हैं आर्मी के रूल, अगर एक कैप्टन बग़ैर मेजर को बताए कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल से मुलाकात भी करेगा तो बताएगा, बग़ैर बताएगा तो उसको होगा कि भाई मुझे बाईपास करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरह बलूचिस्तान जैसे एक डमी सूबा, उसका फिर डमी वज़ीर आला, वो भाई हमें बाईपास करके डायरेक्ट चीफ तक जा रहा है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रल हो गए। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, जो जो कर रहा है बस नज़र रखें। इंटेलिजेंस ब्यूरो IBB एक्टिव हो गई, रोज़ की रिपोर्ट जाती थी, जो भी GHQ है या दूसरे वो है वहाँ तक जाती थी कि भाई ये हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है। आपको मालूम होगा क्वेटा से लेकर वहाँ तक आप जाएं, मुझे आप बताएं कहीं कुछ सही हो रहा है? बिल्कुल भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा कि कहीं भी कुछ काम हो रहा है। क्यों? डमी लोग डमी काम करते हैं। जब डमी काम होता है वो दिखता नहीं है। थोड़ी बहुत लंदन में पढ़े हैं, थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है तो इंग्लिश हेर फेर कर लेते हैं, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। क्वेटा की अक्सर गलियों तक से ये वाकिफ़ नहीं है। ये क्या ठीक करेंगे? ये निकलते हैं, ओवरऑल सिस्टम जो है ना जाम हो जाता है। इसने जिस तरह ये जाम है, सिस्टम भी जाम कर चुके हैं। तो क्वेटा का आप देखो कौन सा इशू है जो ये रिज़ॉल्व कर चुके हैं। हाँ, इनके आने से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, जूनियर लोगों को वो किया गया है, करप्ट लॉबी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, दैट्स ऑल। फिर क्या था, वो लोग 2-3 महीने मतलब बिल्कुल साइडलाइन हो गए। जब वो साइडलाइन हो गए, रोज़ की रिपोर्ट जाती थी, तो भाई ये तो काम ख़राब है। अब ये देखें, ये डमी असम्बली, डमी लोग जो हैं ये बाप पार्टी वाले, ये भी कह रहे हैं हम इसके साथ चलने को तैयार नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जिनको पता भी है कि यार इनमें अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो हारे हुए थे, उनको जितवाया गया, आज वो असम्बलियों में बैठे हैं, वज़ीर बने बैठे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम इनके साथ चलने को तैयार नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ। ज़ाहिर बात है, बाप पार्टी में जो अक्सर है, जो बलूचिस्तान के सबसे करप्ट माफिया है वो बाप पार्टी का है, सबसे बड़ा। उसमें ड्रग माफिया मुबैना तौर पर आप देखोगे, कत्ल गारत वाला आप देखोगे, कब्ज़ा माफिया देखोगे, स्मगलिंग वाला देखोगे, अक्सर बाप पार्टी में है। चलो खैर है, आपने अगर कौम परस्तों को पसंद नहीं करते हो, रिलीजियस पार्टीज़ को पसंद नहीं करते हो, आप ऐसे लोगों को लाए हो, लेकिन उनमें भी तो आप कम अज़ कम, जाम साहब ने जिस तरह कहा कि मुझे यहाँ का जा रहा है, उस तरीके से उसने यहाँ के लोगों को भी यहाँ का। यहाँ पे जो आते हैं मिल मिला के खाते हैं। जाम साहब की ये थी कि नहीं, सिर्फ मैं ही खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा। तो ज़ाहिर बात है, मरोड़ तो थे सबको, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये जाएगा तो पीछे कोई सलाहुद्दीन अयूबी आएगा या बड़ा कोई इधर आला वज़ीर आला आएगा। तो ऐसी तो बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये है, इनकी पॉलिसी जो है बस खुद खाओ, चीज़ों को जाम करके रखो, कोई है नहीं। और जिनको नवाजा भी है, आप ये अंदाज़ा करें, जिनको इन्होंने नवाजा, बुशरा रिन साहिबा, ज़हूर बुलेदी साहब हो गए और अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हो गए, वो भी इनसे जो है ना वो कर रहे हैं कि यार वज़ीर आला के आप दफ्तर जाओ तो भाई एक दरवाज़ा है, उधर से मिनिस्टर भी नहीं जा सकते। वो ज़राए बता रहे थे कि एक दफ़ा अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने कहा कि भाई ये जो जन्नत का दरवाज़ा है ये किसके लिए खुलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगाओ जाम ने कैसे अपनी वज़ीर आला हाउस को अपनी रियासत बना रखा है। तो कुछ भी नहीं चला जा सकता था इसके ख़िलाफ़। अब जो मैंने कहा कि ये लोग हैं, इनकी कितनी कमज़ोरियाँ होंगी। किसी बेचारे की वीडियो होगी, किसी की कॉल होगी, किसी की करप्शन होगी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हमें मार दो, हम इसके साथ चलने को तैयार नहीं हैं। किसी खातून को वज़ीर आला बना दो, हम नहीं चल सकते इसके साथ। अब जब ये सिचुएशन हुई, चेयरमैन सेनेट भी आए, वो जाम की मुखालिफ लॉबी है चेयरमैन सेनेट। जाम की जो लॉबी है उसमें अनवारुल हक काकड़ हो गए, ये वाली लॉबी वो है। इसमें फिर आप सलीम खोसा हो गया, ज़िया लांगो हो गया, ANP को मिला लो, ये लोग हैं जो जाम के आसपास के हैं। बाकी आलमोस्ट सब इसको छोड़ चुके हैं। 15 दिन का इन्होंने वो किया है। DGISI साहब आए, DGMI साहब आए और ब्रिगेडियर रिटायर खालिद फरीद साहब आए। जब सेनेट के वो हो रहे थे कि बाप पार्टी में बिकेंगे,
तो एक वज़ीर साहब ने कहा था कि नहीं भाई, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने बाप पार्टी बनाई है वो आ चुका है, इनका बाप, तो नहीं बिकेंगे। तो ये देखो, कौम परस्त पार्टियों पर इल्ज़ाम है कि उनका वोट बिका है और इनका नहीं बिका। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी टाइट इन पर उनकी गिरफ्त है। तो ऐसा ही हुआ, उनके लोग बिक गए, इनके नहीं बिके। अब हालात नहज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये जो डम्मी लोग हैं, जो इनकी इतनी टाइट गिरफ्त में हैं, ये भी नहीं आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें मार दो, हम जाम के साथ चलने को तैयार नहीं है। अभी 15 दिन का टाइम दिया है, एक लॉलीपॉप। 15 दिन में क्या वो होगा? वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पे गवर्नर साहब ने कोई कानूनी वो देखा है कि ये वो हो जाए कि ये ऐसे नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट आ जाएं। तो ये भी देख रहे हैं 15 दिन भी गुजर जाएंगे, लगता नहीं है। लेकिन ये है कि वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने भी नहीं चलने देना, जो कुछ हो जाए इसके साथ हम नहीं चल सकते। हाँ, ताकतवर लोग हैं, जब तक चाहेंगे जाम साहब बैठा रहेगा। जाम को कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। मैंने बताया उसके आसपास के लोगों का, वो नहीं चाहते, उसके बावजूद बैठा हुआ है। एक बंदा जिस शख्स को ना चाहे 65 के ऐवान में, वो डंडे के ज़ोर पर इस सूबे में बिठाया हुआ है। इस सूबे में तजर्बात हैं और कहा जाता है कि ताकतवर को यहाँ पे, ताकतवर जब किसी को लाता है, किसी भी किरदार को, आज जाम है, कल कोई और नशई या पोड्री भी बिठा कर ले आएंगे। क्या करेगी ये अवाम? ये अवाम, इस अवाम पर इतने वो हुए हैं, जुल्म हुए हैं ना, ये धरना दे सकती है ना, ये अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल सकती है। फिर क्या हुआ? ये चीज़ जब चलती गई, इसके ख़िलाफ़ रिपोर्टें आती गईं, एक सिनेरियो बनता गया। सेक्टर कमांडर ISI साहब ने बलूचिस्तान के आलमोस्ट 12 सहाफ़ियों को बुलाया, उनसे बातें की जाम साहब के बारे में, मुख्तलिफ़ मिनिस्टर के बारे में। तो सहाफ़ी यहाँ के जो अक्सर ब्यूरो चीफ साहबान हैं, उनकी अगर अक्सर आप डायरी देखोगे, मुझे तो कभी नज़र नहीं आई कि भाई यहाँ वो हुआ है, ये इस मंसूबे में इतनी करप्शन हुई है, इतनी हुई है। तो सहाफ़त तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, बदकिस्मती से। जो इनमें से अक्सर हमारी सहाफ़त पे सवालिया निशान उठाते हैं, तो हमने तो कम से कम कोई डिग्री होल्डर हैं, बड़े अच्छे इदारों से ले चुके हैं, बड़े अच्छे इदारों में काम कर चुके हैं। आज बलूचिस्तान में अगर हम कुछ छोटे या सोशल मीडिया के प्लेटफार्म तक हैं, तो ये हमारे उसूल हैं, ये हमारी खुदी है। हम आप लोगों की तरह ज़मीर बेचकर किसी बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ नहीं बनेंगे। हम आपकी तरह किसी उसका कोई एडिटर बनना हमें नामंजूर है। शायद आप लोगों से अच्छी PR हमारी हो। हमने इस्लामाबाद, लाहौर में बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, ब्यूरो चीफशिप या क्या वो, ये हमें अच्छे तरीके से लेना आती है। लेकिन हम अपने काज के साथ मुखलिस हैं। हमें पता है हमारा पेशा पहले है, हमारी जान, हमारा सब कुछ बाद में है। लोग, सहाफ़त कोई बच्चे का खेल नहीं है। सहाफ़त दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अगर सहाफ़त की जाए। मुआशरे की ज़बान आँख है, लेकिन अगर हम सौदेबाजी करेंगे इस चीज़ पर, तो फिर हम ख़यानत कर रहे हैं। हर शख्स जो अपने उससे तजावुज़ करता है या अपना हक अदा नहीं करता, वो ख़यानत कर रहा है। वो चाहे कोई शख्स, वो करप्शन है तो ये भी करप्शन है। जो सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करता, जर्नलिज़म नहीं करता, वो भी करप्ट है। और उन लोगों से क्या है, ऐसे लोगों को जब बुलाया भी जाता है तो फिर वो वही बात करेंगे। अक्सर तो डरते हैं यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे तहकीकी सहाफ़त करना तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, लेकिन करना होगा। अगर आपने सहाफ़त करनी है तो फिर डर छोड़ो। जब हम सहाफ़त में पहले दिन ही आए तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था, जिसको अपनी ज़िंदगी से प्यार है या जो बहुत ज़्यादा चाहता है कि मैं रहूँ, तो वो ये फील्ड ही छोड़ दे। तो अगर आज हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए हमारा जो पैशन है, हमारा जो प्रोफेशन है, ये सबसे अहम है। तो 12 सहाफ़ियों से बात की, वो भी इससे नाखुश दिखाई दी। हालांकि मुझे समझ नहीं आई कि उनकी कौन सी इतनी रिपोर्ट्स थी कि उस बेस पर कहा हो, लेकिन वो नाखुश दिखाई दिए। हालांकि जाम साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इन्होंने कभी भी उन्हें नाखुश नहीं किया। इनकी जो भी आप देखेंगे वो डायरी, हफ्तेवार डायरी जाम की हक़ में होगी। अक्सरियत के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो तो जाम से पूछ कर ही लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन खैर क्या करें, जिस सूबे में सियासत प्लांटेड तरीके से चल रही हो, सहाफ़त प्लांटेड तरीके से चल रही हो, पूरा निज़ाम प्लांटेड तरीके से चल रहा हो, वहाँ क्यों कर कोई खुशहाली आएगी। तो बात यही थी कि जाम साहब को ये, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हटाया जा रहा। अब यही है कि एक हल्का चाह रहा है कि उसको हटाया जाए, दूसरा नहीं चाह रहा ताकतवर हल्कों का कि उसे हटाया जाए, और पूरा ऐवान नहीं चाह रहा कि उसे मज़ीद इक़्तिदार दिया जाए। लेकिन ताकतवर हल्के सब पे भारी हैं। तो
इस शेर से इजाज़त चाहूँगा कि हमने देखा है वज़ेदार घरानों का ज़वाल, हमने देखा है वज़ेदार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पर कई शाह ज़फ़र देखे हैं। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आज हर वक्त ही जाम का वो रहे या हर वक्त ही ताकतवर तबका ही वो रहे। ज़वाल हर एक का आता है, तो कोशिश वो करें किसी के साथ वो करें ताकि कल आपके साथ हो तो आप सह भी सकें। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।